और जिस तरह से टैरिफ का फिर से ऐलान किया गया है तो इसका दबाव साफ तौर से दिख रहा है। सन फार्मा 3.5% कमज़ोर है, सिप्ला कमज़ोर है, डॉक्टर रेड्डीज पर दबाव दिख रहा है। सन फार्मा को लेकर आदित्य आपकी राय क्या है? आज के सत्र में काफ़ी कमज़ोर है, 3.25% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। बिल्कुल, हमें फॉल बड़ा दिख रहा है यहाँ पे विश्वमोहन जी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लो से बाइंग भी देखने मिली है हमें सन फार्मा के स्टॉक में। तो मैं करंट लेवल्स पे फ्रेश शॉर्ट का सलाह नहीं दूंगा, और अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट इसका 1550 1530 के आसपास निकल कर आता है। रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए, बट क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है फार्मा स्टॉक्स को लेके, तो मैं कोई ट्रेड लेने की सजेशन नहीं दूंगा और शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल से हम देखें तो सभी स्टॉक्स में हमें बाइंग देखने मिल रही है फार्मा स्टॉक्स में। और अगर ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाता है तो फिर हम फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए देखते हैं। करंट लेवल्स पे नो ट्रेड इन फार्मा स्टॉक्स, शॉर्ट ना करें, क्योंकि नीचे से बाइंग मुझे दिख रही है बहुत फार्मा स्टॉक्स में। फ्रेश शॉर्ट कवरिंग हो सकता है इसको। शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बन रही है, तो यहां पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है इस गिरावट में। चलिए एक स्टॉक आईटी की एक टॉपिक ले लेते हैं, क्योंकि आईटी में आज भी दबाव है और पूरे हफ्ते ये कमजोरी दिख रही है, और एक्सेंचर के आउटलुक के बाद लग रहा था कि यहां पे कुछ सुधार होगा। इस पर रूपक आपकी सलाह क्या होगी? आईटी आज भी सारे ही कमजोर है, दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप आईटियां भी कमजोर है। इस गिरावट में कुछ मौके दिख रहे हैं आपको क्या? जी, आईटी सेक्टर मेरे लिए सेल ऑन राइज रहेगा, और क्योंकि मैं आईटी का जो सपोर्ट में देखा देखा था वो 34,500 पे अभी उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इंडेक्स सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, सारे स्टॉक्स में मोर और लेस सेलिंग प्रेशर रहेगा। इन पर्टिकुलरली इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस तो एक ब्रेकडाउन दिया है। रिसेंट जो कंसोलिडेशन था, ट्रेडर्स की मन के अंदर जो कंफ्यूजन था पिछले 2-3 दिन के अंदर, उसका ब्रेकडाउन आया, मतलब बेयरिश इंक्रीज हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ से फर्दर फॉल आ सकता है इन्फोसिस में। मुझे लगता है 1370 तक आ सकता है नीचे, और हायर एंड पे एक स्टॉप लॉस सेल करके चलना होगा इन्फोसिस अराउंड 1470, और हायर एंड पे एक स्टॉप लॉस रखना होगा 1520 पे। ठीक है, 1520 का स्टॉप लॉस रखिए इन्फोसिस के लिए, इसमें सेल की रिकमेंडेशन है। और हम कमजोरी देख रहे हैं 1% के आसपास की इन्फोसिस के शेयर में। आज वैसे संकेत मिल गए थे विप्रो और इन्फोसिस के, जो अमेरिका में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं ना, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, उनके जरिए संकेत आ गए थे कि कमजोरी आज होगी। लेकिन करीब 2% ऊपर, हालांकि अभी भी 2100 रुपये के नीचे। आपके हिसाब से कुछ ट्रेड करें या फिर बीएससी को अवॉइड कर देंगे अगर किसी के पास ट्रेड नहीं है तो? जी अभिषेक, बीएससी की अगर हम यहाँ बात करें तो लगातार पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंटली इसमें हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बने हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट टू पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि लगातार पिछले 3 महीनों से गिरावट देखने को मिली है, बट अगर पोजिशनली कोई होल्ड कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म प्रेशर जो है वो थोड़ी बहुत और देखने को मिल सकती है, क्योंकि मोमेंटम बिल्कुल फिजल आउट हो रखा है, और कोई भी माइनर अटेम्प्ट्स ऑफ रिकवरी भी हम देख रहे हैं कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वेट एंड वॉच की नजरिया ही रहेगी। फिलहाल हम थोड़े मोमेंटम का वेट कर सकते हैं, तब तक अवॉइड करें, और इस लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।